हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनिंग इंस्पेक्टर 2023 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है? सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला की सबसे मोटी परत है, तो कोयले की खदान है और इसकी वजह से यहाँ पे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट की है वर्तमान स्थिति में। वर्ष ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम बात करें खनिज विकास निगम की, खनिज विकास निगम, तो ये हुआ था 1962 में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी जगह इसमें सम्मिलित नहीं है? सो बुढ़ार अमलाई, बिजूरी, झकराखंड, कोतमा, ये सभी सुहागपुर कोयला क्षेत्र में आते हैं। बाकी हिरदागढ़ की बात करें, हिंगन देवी, दातला जमाई, जिनोर, ये जो है ये कन्हान घाटी में आती है, कन्हान घाटी क्षेत्र में आती है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का जो भाग है कन्हान घाटी, उसमें आती है। मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट है? तो वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है, जिसमें से प्रथम रामसर साइट जो होता है वो है भोजताल भोपाल में, जो कि वर्ष 2002 में मान्य हुआ था। उसके बाद सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो है तवा जलाशय। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, उस पर है तवा जलाशय नर्मदापुरम में, जो कि 2022 में घोषित हुआ है। वही बात करें सबसे छोटी की तो सिरपुर लेक जो है इंदौर में है, सबसे छोटी है। इसके बाद इंदौर में एक और है यशवंत सागर झील, जो कि गंभीर नदी पर स्थित है। इसके बाद एक और है सांख्य सागर शिवपुरी में, और इन तीनों को घोषित किया गया था 2022 में, और तवा जलाशय शायद 2024 की है। एक बार कंफर्म देख लेना 2022-24, अगर आपको सही आंसर पता है तो इसको कमेंट करना। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। अभी मैंने बताया था विंध्याचल, इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये, तो सिंगरौली बेड़न में है ये। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, तो ये सभी अर्धचालकों का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र डाटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सभी आते हैं। और एआई के जनक की बात करें तो कौन है? जॉन मैकार्थी, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। एआई सहायक रूफूस को भारत में किसने शुरू किया था? तो एआई सहायक रूफूस जो है वो अमेज़न के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है, तो लोकमित्र जो है ये मध्य प्रदेश का ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 2024 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है, तो 442 मिलियन जो है सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है भारत में लगभग 2024 के आंकड़ों की बात करें तो। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है 2023-24 के मध्य, 11-12 से 23-24 के मध्य। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2022 में उद्यम क्रांति योजना, और इसमें 18 से 45 वर्ष तक के
व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है रोजगार के लिए। इसके अलावा रोजगार के लिए टंट्या भील स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है 2013 से। वहीं टंट्या भील आर्थिक कल्याण योजना चलाई जा रही है 2022 से। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना चलाई जा रही है 2022 में शुरू हुई थी। ये भी एक बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है जो कि 2022 में शुरू की गई थी। ये सभी स्वरोजगार योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क, तो सिल्क टेक पार्क की बात करें तो वो कहाँ पे, पंचमढ़ी में। वहीं अगर मल्टी स्किल पार्क की बात करें, मल्टी स्किल्स पार्क जो कि सिंगापुर की सहायता से भोपाल में स्थापित किया गया है। और वहीं आईटी क्रिस्टल पार्क की बात करें तो आईटी क्रिस्टल पार्क ये कहाँ पे, इंदौर में है। रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जो है वो मोटा अनाज से संबंधित है। ये योजना जो है ये केवल 25-26 तक ही चलेगी, जिसके अंतर्गत मोटा अनाज पैदावार करने वाले व्यक्ति को प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है? तो खरगोन जिले के लिए है मिर्च। वहीं बात करें आलू, तो आलू है इंदौर का। कोदो कुटकी जो है वो है अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली। ओडीओपी जो है कोदो कुटकी मिला है। टमाटर की बात करें तो ये मिला है सतना और मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबिर वंश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहाँ की थी? तो आबिर वंश ने खानदेश मतलब कि वर्तमान का बुरहानपुर में आबिर वंश की स्थापना की थी। होन शासक मिहिरकुल औरिकल वंश के शासक के द्वारा पराजित हुआ था। तो मिहिरकुल जो है ये यशोधर्मन के द्वारा पराजित हुआ था और इनसे संबंधित सोंधनी अभिलेख मिलता है जिसको किसने लिखा है? वासुल कवि ने। और एक वत्स भट्टी द्वारा लिखा है रेशम बुनकर। ये सब कहाँ से मिले हैं? दशपुर यानी कि वर्तमान मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, होलिकर वंश से संबंधित। पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो पिथौरा चित्रकला जो है भील-विलाला जनजाति द्वारा बनाई जाती है, जिसमें कि भूरीबाई को 2021 में पद्मश्री भी मिल चुका है पिथौरा चित्रकला के लिए। पिंगाला झुरापो क्या है? मालवी गीत है जो कि भर्तहरि विक्रमादित्य के जो भाई थे, उज्जैन में भर्तहरि की गुफाएं हैं। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गोरखनाथ। तो ऐसा मान्यता है कि जो भर्तहरि है उनकी पत्नी पिंगाला ने उनके साथ धोखा किया था, तो इसके चलते ही ये पिंगाला झुरापो विरह गीत गाए जाते हैं मालवा क्षेत्र में। भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भरेवा धातु शिल्प जो है बैतूल जिला जो है इससे संबंधित है, भरेवा धातु शिल्प से। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पे है? इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था लक्ष्मीबाई का? बनारस। उनका बचपन का नाम है मणिकर्णिका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये योजना का मुख्य उद्देश्य भी क्या था? स्वरोजगार था। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना की लाभार्थी छात्राएं, तो किसी भी वर्ग की छात्राओं के लिए है प्रतिभा किरण योजना। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग कोई भी हो सकता है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हमारे पास ग्वालियर में है, जिसमें कि 2024 में पंकज त्रिपाठी जो है अभिनेता, उनको पर्यटन का फेस नियुक्त किया गया था। सिने अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था नरसिंहपुर में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालीन राज्यपाल रहे हैं?
तो पूर्णकालीन राज्यपाल की बात करें तो प्रथम और सबसे कम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल हैं वो है पट्टाभी सीतारमैया। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। और एन वांचू की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं? तो टोटल 7 प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि सही ऑप्शन नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो वन अधिकार नियम 2006 जो है लागू किया गया था और इसको लागू किया गया था 2008। ऊषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऊषा किरण जो है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में था और भोपाल में मैक्सिमम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और औसत की बात करें तो 236। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो बिखरे मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है शायद। ठीक है, तो ये हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन ये सभी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। बिखरे मोती इनकी नहीं है। याद रखना 1920 में सागर में हुआ था रतौना सत्याग्रह। इसके चलते यहाँ से जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का प्रसारण करते थे माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंगकार शरद जोशी की नहीं है? तो मिट्टी की बारात जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। तो तिलिस्म, अंधों का हाथी, एक था गधा ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इनकी रचना नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक नहीं है? तो जहाज महल स्थित है जो कि मुंज सागर झील के किनारे है, वाकमती मुंज ने बनवाई थी। असरफी महल भी है, हिंडोला महल भी है, 77 डिग्री झुका हुआ है ये। तो ये हवा महल जो है वो मांडू में स्थित नहीं है। किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो बात करें भीमा नायक की, ये बड़वानी से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथी थे खाज्य नायक। ये दोनों कहाँ से थे? बड़वानी से थे। बड़वानी में सेंधवा नामक स्थान से ये लड़ रहे थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म पंचमाहोली गांव बड़वानी में हुआ है और इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। वहीं गंजन सिंह कोरकू की बात करें तो ये बैतूल में हुए घोड़ा डोंगरी संगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इनने 1930 में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर कमिश्नर कौन था? तो मेजर W.C. इरक्सन जो था ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जबलपुर का कमिश्नर। 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ था? तो ये हुआ था क्राउड स्ट्राइक के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, वैसे छोड़ सकते हैं। किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी प्रारंभ की है? इसमें भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डिलीट है ये। PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल। तो PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कैशोपे जो है सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है? तो ये G2G, G2C, G2E सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन की समितियां स्थापित की गई थी। और वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 2006 का है और लागू कब हुआ था? 2008 में वन संरक्षण अधिनियम।
यह नर्मदा नदी के उत्तर में है। तो महादेव की पहाड़ियाँ जो है वो आती है ये मध्य प्रदेश, तो ये सतपुड़ा, तो यहाँ आती है मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ। बैतूल में आती है कालीभीत की पहाड़ियाँ और बड़वानी में आती है सिरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी ये अनूपपुर मेकल पर्वत की अमरकंटक पर्वत से निकलती है अनूपपुर जिले से और मंडला में प्रायद्वीपीय हिस्सा बना के कहाँ जाती है खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी के ये सब तो दक्षिण में आ गए। बात करें बिजावर पहाड़ियों की तो ये आती है छतरपुर में, छतरपुर पन्ना में आती है। तो बिजावर की पहाड़ियाँ जो है ये नर्मदा के उत्तर में है। बाकी बीजागढ़ की पहाड़ी की बात करें तो ये आती है राजपीपला में, बीजागढ़ पहाड़ी। तो बीजागढ़ पहाड़ी तो दक्षिण में आती है। निम्न में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? तो समताप रेखा, समदाब रेखा, समवृष्टि रेखा, उपयुक्त सभी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार्नथवेट के अनुसार मध्य प्रदेश का जलवायु का अधिकतम भाग आता है CAW क्षेत्र में और इन्होंने इसको कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है और 11 कृषि क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने का प्रमुख कारण क्या है? सेल समूह का असमान वितरण इसका प्रमुख कारण है। इसी कारण से पूर्वी मध्य प्रदेश में खनिजों की बहुलता पाई जाती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ी किस खिलाड़ी के साथ थी? तो ये थी सरबजोत सिंह के साथ था मनु भाकर, ऑप्शन नंबर सी। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अम्मान जॉर्डन में, ऑप्शन नंबर सी। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार में 2024 में राज्य को सम्मानित किया गया, तो महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल विधा से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी कहाँ पे है? स्थापित की गई थी 2006 में। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह MPPSC के डिफरेंट एग्जाम में आए हुए पार्ट ए मैंने डिस्कस किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो प्लीज वहां से आप देख लेना। थैंक यू।